दोस्तों आज की वीडियो में एक मोटिवेशन लेके आई हूँ एक बहन के डिमांड पे। और ऐसी ही बहुत सारी बहनों के और भाइयों के अंदर मन में चल रहा है और ये वीडियो कई लोगों के लिए एक कारगर साबित हो सकता है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो एक बहन का मुझे कमेंट आया था, जवाब आया था, कई उनके मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि दीदी मैं किसी भी जगह पे जाती हूँ तो मुझे अंदर से डर लगता है, मेरे अंदर कमियां हैं, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, मैं गांव की अनपढ़ हूँ और मुझे मतलब शर्मिंदगी फील होती है और मुझे अजीब सा लगता है लोगों से मिलने में, बात करने में। एक डर होता है कि सामने वाला पता नहीं मुझसे अगर उल्टा जवाब दे देगा, गलत जवाब दे देगा या कुछ गलत बोल देगा, मेरी सच्चाई को बता देगा तो मैं क्या करूँगी। वही डर मुझे रात दिन रहता है। मेरे इर्द गिर्द मतलब बहुत ज़्यादा फैशनेबल लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनसे बात करने में मुझे बड़ी घबराहट होती है। हमेशा सीमा हैदर पे वीडियो लाती थी लेकिन मेरा मोटिवेशन रह जाता है जो लोगों के लिए मददगार साबित होता है। बीच बीच में ये चीज़ें मैं लाती हूँ, मैं डेली सुबह 8 बजे मोटिवेशनल वीडियो लाती थी। कोशिश करूँगी कि आपके हेल्प के लिए इस तरीके की वीडियो मैं बनाऊँ। तो बहन आपके लिए है वीडियो और बहुत ज़बरदस्त आपके लिए जानकारियाँ भी है, क्योंकि आप, मुझे लगता है ना, जो लोग अपने अंतर मन में झांकता है, जिसे लगता है मेरे अंदर कमियां हैं, अपने आप को एनालिसिस करते हैं, अपनी कमियों को समझते हैं कि कहाँ पे मेरी कमी है, वो बंदा कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकता। ये मेरी नज़र में है। आपकी शक्ल, आपका ढांचा सही नहीं है, आप दिखने में अच्छे नहीं हो, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कमजोरी है तो आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि आप अपनी कमजोरी को समझते हो, महसूस करते हो, उसे कहते हो, मानते हो कि हम कमजोर हैं। क्योंकि दुनिया में हमने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं नहीं जी, हमारे बराबर सुपर तो कोई है ही नहीं, हमसे आगे कोई हो ही नहीं सकता, जबकि वो कुछ भी उनके अंदर नहीं होता। शकल अच्छी होने से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंतर मन, आपकी आत्मा में धूल जमी है, मैल जमा है, तो आप कभी भी अच्छे हो ही नहीं सकते हो। सामने वाला आपकी शक्ल देख के जज नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति आपकी शक्ल, आपकी बॉडी शेविंग आपको देखकर आपको जज करता है तो ये समझ लीजिए वो स्वार्थी है, उसकी नजरों में फ्रॉड छुपा हुआ है, उसकी नजरें गंदी है, वो गलत चीज़ों को प्रमोट करता है। क्योंकि आपकी अंतरात्मा, जो आपका व्यवहार है, आपके अंदर जो परखने की शक्ति है, उसको वो बंदा नहीं देख पाता है। इसलिए आपकी सिर्फ एक कमजोरी होती है कि आप अपने आप को कमजोर समझते हो। ये एक मन की ताकत होती है। आपका मन अगर मान लेना, आप सब कुछ कर सकती हो। आप एक घरेलू महिला हो, आप घर चला सकती हो, आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती हो, बच्चों को अच्छी गाइडलाइन दे सकती हो, उनको अच्छे संस्कार दे सकती हो, अपने घर की हर चीज़ को मैनेज कर सकती हो। तो क्योंकि घर से ही समाज बनता है, समाज से ही आगे कुछ चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले होता है घर। हम बच्चे की पहली पाठशाला जो होती है ना, विद्यालय होती है। अगर शुरुआती शिक्षा उसे अच्छी मिल गई तो ऊपर उसे शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं हो, खुद अपने आप को मैनेज कर लेता है। आप वो माता हो जो अपने घर को सजा कर, संभाल कर, सब चीज़ मैनेज करके रखती हो, तो आप कमज़ोर कैसे हो सकती हो? आपके अंतरात्मा आपसे कह रही है आप कमज़ोर हो। बकाया दुनिया को आपने खुद बता दिया मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि आप खुद को कमज़ोर मान रही हो। आपके अंदर इतनी क्वालिटियां भरी है, इतनी क्वालिटियां भरी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं उससे बात नहीं कर सकती, मेरी नज़रें सामने वाले से मिल नहीं पाती, अगर मैं उससे बात करना चाहती हूँ तो मैं लड़खड़ा जाती हूँ, मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है, मेरी आत्मा कहती है कि सामने वाला कहीं मुझे गिरा तो नहीं देगा। मतलब कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंट लेवल को आप खुद डाउन करती हो। तो आपकी सबसे बड़ी खूबी है। और आज के बाद आप अपनी कमियों पे नहीं, आपको अपनी कमियां पता है, उन कमियों को आपको सजाने संवारने की, आगो उसको सजोने की जरूरत है। जैसे आपका घर गंदा मैला कचरा पड़ा होता है ना, आप उसको एक एक करके तिनका तिनका करके उसे साफ सुथरा बिल्कुल डेकोरेट कर देते हो। वैसे ही आपके अंदर जो कमियां हैं उसको आप सजो सकती हो। शकल, आजकल ब्यूटी पार्लर है ना, हर चीज मैनेज हो जाता है, लेकिन शकल, मुझे नहीं लगता शकल इतनी मायने रखती है। मेरी भी शकल अच्छी नहीं है, मुझे भी लगता है यार मेरी आंखें काश बड़ी होती, मेरे बाल जो कर्ली है बहुत ज़्यादा वो थोड़े और लंबे होते और अच्छे होते, या मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा और अच्छा होता। मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ। अगर मैं मान लेती हूँ ना मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ,
क्योंकि मैं अपनी बुराई खुद कर लेती हूँ, मैं सामने वाले को मौका नहीं देती हूँ कि सामने वाला मेरी बुराई करे। मैं खुद पर हंस लेती हूँ ताकि सामने वाला हंसे, उससे पहले मैं खुद हंस जाऊँ, ताकि अगर जो लोग खुद कहते हैं हम इतने महान हैं, हम इतने सुंदर हैं, जो अपने आप की तारीफें सुनना पसंद करते ना, वो भ्रम में जीते हैं, धोखे में जीते हैं। उनको भ्रम होता है कि हम इतने स्ट्रोंग हैं। जज करने वाला सामने वाला होना चाहिए। जब आप अपनी खुद की तारीफ करते हैं ना, सामने वाला आपको देखकर पीठ पीछे कहता है अरे वो तो बड़ा बेवकूफ मूर्ख आदमी था भाई, वो तो खुद की तारीफ खुद करता है। अब जब आप अपनी क्वालिटी को किसी के सामने रखते नहीं हो, लोग खुद आपको जज कर जाते हैं, तो वो पीठ पीछे कहते हैं यार वो बंदा बड़ा अच्छा था, मतलब लिमिटेड बोलता था, वो पॉइंट की बातें बोलता था, मतलब वो फालतू नहीं बोलता था। अगर जो लोग भ्रम में जीते, जो कहते हैं मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी इतनी क्वालिटी, मेरी आंखें इतनी अच्छी, मेरा बॉडी शेविंग इतना अच्छा है, तो मतलब वो इतना ईगो में भरा हुआ व्यक्ति अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है। और बहन जो आपने कमेंट किया था ना, ऐसे मुझे बहुत सारे बहनों के पहले भी कमेंट आया करते थे जब मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाया करती थी, और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ना बड़ा स्ट्रॉन्ग भी बना लिया। सबसे बड़ी पावर हमारे खुद के अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर है। आप जब अपने हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो, अपने घर को साफ कर सकती हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती हो, अपनी हर एक चीज़ को सुंदर सजा सकती हो। जो दिखने की बहुत अच्छी होती हैं, जॉब करती हैं बाहर या कुछ ऐसा काम करती हैं, उनको घर के लिए फुर्सत नहीं होती, तो उनका घर देखिए ना, उनके बच्चे कुछ आगे प्रोग्रेस कर पाते हैं ना, वो घर को संभाल पाती हैं। तो आप एक घरेलू हाउसवाइफ हो, तो वहीं से आपकी शुरुआत होती है कि आप बहुत खूबसूरत हो। आपकी आत्मा, जो आपके आत्मा के अंदर एक दिल है, वो जिगर अपने आप को, अपनी गलतियों को मानता है, आपकी सबसे बड़ी ये खूबी है। और हम क्या है, हम क्या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट हम खुद के जरिए से गिरवाते हैं ना। अगर हम मान ले नहीं जी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, अगले बंदे ने आपसे बात नहीं की, आपको टेंशन हो गया कि भाई मैं दिखने की अच्छी नहीं हूँ, या मुझे बोलने का तमीज़ नहीं है, सामने वाला मुझे इग्नोर करके चला गया, आपको तकलीफ हो गई। आप ये समझिए सामने वाले के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं थी कि वो आपसे बात करे, सामने वाले के अंदर इतना ईगो था कि वो आपके लायक नहीं था आपसे बात करे। और आपके जैसे आपको हजारों मिल जाएंगे। और दुनिया में जो इंसान दूसरे की बातों का जिसे फर्क नहीं पड़ता ना, वो बहुत महान व्यक्ति है। ये दुनिया सतरंगी है, इसमें आपको हजार तरीके के लोग मिलेंगे। अगर दिन भर आप लोगों को एनालिसिस करके अपने आप को ब्लेम करोगे ना, भाई मुझ में कमी है, सामने वाले ने जवाब नहीं दिया, मेरे अंदर ये कमी थी, सामने वाला मुझे मतलब इग्नोर करके चला गया, तो आप अपने आप को ब्लेम करते चले जाओगे। आप अपने अंदर की कमियों में खुद ही घुट घुट के रह जाओगे। इसलिए सबसे पहले ये सब चीज़ें साइड, अपने अंतर्मन में झांको कि आपका दिल एक अंदर एक पवित्र दिल है, जो साफ आत्मा है, जो किसी के लिए गलत नहीं सोचती है, जो अपने लिए अपनी कमियों को परख सकता है ना, वो दुनिया में किसी के लिए गलत नहीं सोच सकता। अगर आप अपने अंतर्मन की अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो, अपनी कमियों को कमियां मानते हो, तो आप दुनिया में किसी के लिए गलत नहीं हो सकते हो। आप एक अच्छे जो ज्ञाता होते हैं ना, वो हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, उन चीज़ों से आप अपने घर को सजा सकते हो। तो दुनिया की परवाह क्यों करते हो भाई? पहली कद्र आपकी अपने घर में होनी चाहिए। आप घर का काम करते हो, आपको दिन भर जो इग्नोर करते हैं ना घर के लोग, आपको लगता है मेरी इज्जत नहीं करते, एक दिन आप घर से बाहर जाके दिखाइए, उन लोगों को आपकी कीमत पता चल जाएगी कि आप कितने मायने रखते हो उनके लिए, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। ये चीज़ उन्हें आप बता सकते हो, क्योंकि आप दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हो, घर में रहते हो, अपने आप को कोसते रहते हो, तो सामने वाला सोचता है अरे तो सोचती रहती, चलो छोड़ो इसको, भाड़ में जाए। और जब आप सोचते हो अपनी वैल्यू को, यार नहीं मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, हाँ अपनी अच्छाइयों को अच्छाइयाँ ही बना के रखिए। और आप जो मुरझाए रहते हो, अपने आप से शिकायत करते हो, अपने टेंशन में घुटे रहते हो ना, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको फर्क पड़ता है। और मेरा ये मानना, अगर आप अपनी कमियों को मानते हो तो आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान हो। जो इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले, वो दुनिया में कभी झुक ही नहीं सकता, वो टूट ही नहीं सकता। हम ईगो में जीते, भ्रम में जीते, सामने वाले को देख के हमें लगता है भाई हम तो दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं, तो ये हम खुद को जज करते हैं, ये हमारा ईगो है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी कमियां हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कुछ, तो वो मतलब हम हर इंसान में होती है चीज़ें। वो अपने को हम कैसे समझ सकते हैं, हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो सिस्टर, आप बहुत प्यारी हो, आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप अपने आप को जज कर सकती हो, लेकिन अपनी कमियों को दूसरों पे जाहिर मत होने दो।
आपकी कमियां है ना, आप उसे ब्राइट कर सकती हो, आप उसे सुधार सकती हो। अगर आप दिखने में अच्छी नहीं हो तो अपने लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करके अपने आप को चेंज कर सकती हो। आपके बाल अच्छे नहीं है, आपकी आंखें छोटी है, तो उसके भी प्रोडक्ट लेंस वगैरह आते हैं। मैं भी सोचती हूँ, कभी मेरी आंखें छोटी है, लोग कभी मुझे नेपाली भुटिया बोल देते, मैं भी सोचती हूँ कि यार मैं अपने आप को चेंज करूँ, मैं इतना तो कमाती हूँ ना कि अपने लिए खर्च कर सकूँ। फिर सोचती हूँ नहीं, जो मैं नेचुरल लुक है ना वो बड़ा अच्छा है, लोग कुछ राय रखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो खुद से प्यार करती हूँ। मुझे कभी टेंशन नहीं होता इस चीज़ को लेके कि मैं ऐसी हूँ। मेरे साथ के कई लोग हैं जो कभी हेयर में बालों में कई प्रकार का मशीन चला के आते हैं या फेस पे वो करते हैं। नहीं, हम तो बस भैया जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो लगा लो, और जो हम हैं अपनी कमियां, हम देखो शरीर है ये आज ऐसा है तो कल मुरझा जाएगा, क्योंकि बॉडी कभी एक जैसी नहीं रहती, उम्र के हिसाब से ये चेंजेस होते रहते हैं। हम इसको कब तक मेंटेन करेंगे, है ना। और लेकिन हमारे आत्मा जो है, हमारे विचार हैं वो हमेशा एक जैसे रहेंगे। तो हमारे विचार मायने रखते हैं कि हम अपने लिए क्या सोचते हैं। आज ऐसे हैं, आज उम्र है, आज ठीक है, कल बुढ़ापा आएगा तो ढल जाएगी, है ना। इसलिए हम खुद की कद्र खुद करना सीखें। दूसरों का, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे हमारे लिए क्या सोचते हैं, दूसरे हमें क्या करेंगे, ये चीज़ अगर हम सोच कर जिएंगे ना, हम कभी जी भी नहीं पाएंगे। जिंदगी है बड़ी प्यारी है, बड़ी अनमोल है। दूसरों के लिए अच्छा करो, अपने लिए भी अच्छा सोचो, क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है, बड़े मुश्किल से मिलती है। इसको दुख आंसू में, टेंशन में बिल्कुल भी ना बताएं। जो लिखा होता है ऊपर से परमात्मा का लिखा होता है, जब जो होना होता है जीवन में उस परमात्मा का खेल होता है, वही करवाता है। आप तो एक बस शतरंज के मोहरे हो जो चलते जाते हो, कौन सी चाल कहाँ पे चल गई, वो कहाँ पे आप रानी बन गए, कहाँ पे आप राजा बन गए, कहाँ पे आप रंक बन गए, ये सब परमात्मा का लिखा होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारा यही मानना है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरा क्या सोचता है इस चीज़ को बिल्कुल भी ना सोचो। आप अपने लिए क्या सोचते हो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। और कौन कौन इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो सुबह 8 बजे देखना चाहते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मैं फिर से 8 बजे आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद।